बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी का एक थाना है चोंतरा, जहां पे साल के 12 महीने में कत्लो गारत होती रहती है। लेकिन वहां पे कुछ दिन पहले यानी कि 23 जून को एक शख्स इत्तला देता है कि उसके भाई के साथ उसके रिश्तेदार थे, यानी कि 2 बहन भाई और थे मज़ीद, वो अगवा कर लिए गए हैं। और अगवा बरे तावान का मुकदमा दर्ज होता है। उसमें 3 पुलिस एहलकारों को नामज़द किया जाता है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज होता है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि अब्दुल्ला सिटी के पास ये रात भर गाड़ी खड़ी रही, और ज़राए इस बात का भी इंकशाफ कर रहे हैं कि उस गाड़ी में मनशियात थी। लेकिन इसके ऊपर हमने पुलिस हुकाम से उनका मौक़िफ़ भी लिया है। वो इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि जो मदई है वो कहता है कि सियालकोट का रिहायशी है जिसका नाम है मोहम्मद काशिफ़, और मेहनत मजदूरी करता है। जबकि इससे कबल भी मोहम्मद काशिफ़ ने गाड़ी चोरी की FIR करवाई, और एक मोहम्मद काशिफ़ जो इस मुकदमे का मदई है उसके ऊपर नाजायज़ असले की FIR हुई है। वो यहाँ पे नहीं हुई, वो पिंडी से बाहर के अजला में हुई है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया जाता है उसमें मदई क्या कहता है कि मेरा भाई असद और 2 का रिश्तेदार जिनके नाम अली वल्द शराफत मसमात नेहा दुख्तर शराफत अली सैर व तफरी के लिए 23 जून को इस्लामाबाद गए। इसी दौरान बवक़्त तकरीबन 5 बजे मेरे भाई असद के नंबर से मेरे नंबर पर कॉल आई, जो कि नामालूम बंदा बोल रहा था। मुझे कहा कि तुम्हारा भाई और रिश्तेदारों को मैंने अगवा कर लिया और तावान करके अपने लोगों को ले जाओ। तावान ना करने की सूरत में उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसी दौरान मेरे भाई और दूसरे लोगों पर तशद्दुद भी करते और उनको मुझे जल्दी तावान अदा करने का कहलवाते। बार बार कॉल करने पर 8 लाख रुपए अदा करने का वादा किया। इसी दौरान गाड़ी नंबर AQV 510, नाज़रीन ये वो गाड़ी है जिसमें वो तीनों मुगवी थे, यानी कि जिनको अगवा किया गया था। खैर वो जो मदई है 23 जून को उसको कॉल आती है। फिर 24 जून कि सुबह 7:20 पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, और 24 जून को 4:05 पर ई टैग नंबर लगता है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है 7:20 पे रिपोर्ट दर्ज होती है और 4:05 पर ई टैग लगता है। और इसके अलावा इस FIR के मतन में ये भी कहा गया कि 24 जून को तकरीबन 3:15 पर वहाँ पहुँचा तो गाड़ी खड़ी पाई। मैंने फ़ौरन 15 पर कॉल की, जिसके बाद पुलिस आ गई। मेरे भाई रिश्तेदारों को नामालूम ने तावान की खातिर अगवा करके ज़्यादती की है। और साथ इसी मुकदमे के मतन में ये कहा जाता है कि असद वल्द मोहम्मद मालिक अली और मसमात नेहा, अली और मसमात नेहा ये दोनों बहन भाई हैं। इनको वहाँ पे एक खेत के बन्ने के पास बैठा पाया। नाज़रीन ये कैसा अगवा है कि जिस पे अगवा बराए तावान की वारदात होती है और जो मुगवी हैं वो खेत के बन्ने के ऊपर बैठे होते हैं, ना तो उनको बांधा गया होता है। और वहाँ पे मुकदमे के मतन में ये कहा गया है कि पुलिस पार्टी को देखकर एक मुलजिम वहाँ से फ़रार हो जाता है। जबकि हैरत अंगेज़ तौर पर जो तीनों मुगवी, उनमें एक खातून भी होती है, वो खेत के बन्ने के पास बैठे होते हैं। अब यहाँ पे जितने भी चोंतरा के इलाके में जाए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है। अब्दुल्ला सिटी खुद एक गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है और इसके जो मालिक हैं आसिम अजीज़। हमारे पास जो इतलात पहुँची है कि आसिम अजीज़ रावलपिंडी पुलिस के एक आला ऑफिसर के करीबी रिश्तेदार हैं। उसके ऊपर भी हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन कबल अज़ा कुछ नहीं कहूँगा जब तक उस आला ऑफिसर से मैं फ़ोन पर रब्ता करके उनसे पूछ ना सकूँ कि आया वाकई ही आसिम अजीज़ आपका रिश्तेदार है या नहीं। लेकिन खैर अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज होता है। 3 पुलिस एहलकारों को बली का बकरा बनाया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। और इन तीनों एहलकारों के जो नाम हैं, एक का नाम इब्राहिम, तजम्मुल और शिराज, ये तीनों पुलिस एहलकार, इनके ऊपर मुकदमा अगवा बराए तावान का दर्ज किया जाता है। लेकिन अब्दुल्ला सिटी के पास जो कैमरे लगे हुए हैं, क्या पुलिस ने CCTV रिकॉर्डिंग निकलवाई कि पूरी रात वहाँ पे गाड़ी खड़ी रही, और जो हमारे ज़राए इंकशाफ कर रहे हैं कि उस गाड़ी में मनशियात थी। खैर इसके ऊपर जब मैंने SHO चोंतरा मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने जो गाड़ी जब रिकवर की, क्योंकि उसमें ट्रैकर लगा हुआ था, तो जो मदई था हमारे साथ था और हमने गाड़ी सर्च की, लेकिन उसमें से कोई चीज़ नहीं निकली।
तो मज़ीद तफ्तीश के हवाले से जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि ये अगवा बराए तावान का मुकदमा है और मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए रेड भी मारे जा रहे हैं और इसकी तफ्तीश इंस्पेक्टर इफ्तिखार साहब के सुपुर्द है। उनसे हमने कोशिश की कि रब्ता हो सके लेकिन रब्ता ना हो सका। लेकिन आज सुबह सवेरे से कुछ ग्रुप्स में मैसेज एक वायरल हुआ कि ये मंशियात से भरी गाड़ी थी। अब इसमें कितनी सदाकत है वो मैंने आपको बता दिया कि SHO चौंतरा कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि हमने गाड़ी सर्च की थी। लेकिन यहाँ पे नाजरीन एक सवाल है कि जो मुकदमा दर्ज हो रहा है उसमें कितनी ज़्यादा कंट्राडिक्शन है कि आप रपट 7:20 पे दर्ज कर रहे हैं, ई टैग उसको शाम 4:05 पर लग रहा है और 3:15 पर जो मुद्दई है वहाँ पे पहुँचता है 15 पे कॉल करता है। अब ये जिस तरह की कंट्राडिक्शन है लगता तो ऐसे ही है, वाकई किसी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि वहाँ पे जिस इलाके से ये गाड़ी बरामद हुई, क्योंकि वहाँ से चंद गज़ के फासले पर अब्दुल्ला सिटी का गेट है, वहाँ पे CCTV कैमरे भी लगे हैं। इर्द गिर्द और जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ है वहाँ पे भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो पुलिस ने क्या मालूम कि अभी तक उनसे रिकॉर्डिंग हासिल की है कि तफ्तीश का रुख किस तरफ जा रहा है, क्योंकि FIR का मतन तो कुछ और कह रहा है, ज़राए कुछ और कह रहे हैं। इसके ऊपर अभी मज़ीद में वर्कआउट कर रहा हूँ। अगले प्रोग्राम में नाजरीन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि FIR दर्ज करने के मुहरकात क्या थे, कौन इनके पीछे हैं, क्योंकि हमारी वॉच टाइम्स की टीम इसके ऊपर काम कर रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।